तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्र, आज हम लोग उपोषित अष्टांग शील का पालन करेंगे। जैसे कि आज पूर्णिमा है, आप सभी जानते हैं। हम सभी धर्म में और विपश्यना साधना में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि और प्रज्ञा का आधार होता है। शील सदाचार का हम जितने अच्छी तरह से पालन कर पाते हैं, उतने ही हमारे जीवन में समाधि और प्रज्ञा बढ़ेगा। तो आप सभी प्रज्ञावान बनना चाहते हैं तो शील सदाचार का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे सुनने में तो बहुत ही कठिन लगता है कि ये कैसे होगा, हमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन इसके बारे में चर्चा सुनते जाएंगे, इसका अनुपालन करते जाएंगे। थोड़े थोड़े से कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, इस तरह से इसका चर्चा करके, इसका संकल्प लेकर के भविष्य में और पालन करने के लिए तत्पर प्रयत्नशील रहेंगे तो यह शील सदाचार धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। और बिना शील धारण किए ही, बिना संकल्प लिए ही आप शील सदाचार का पालन कर पाएंगे। तो अब हम लोग अष्टशील को धारण करके आज पूर्णिमा के दिन में पालन करने का संकल्प लेंगे। आप सभी मेरे साथ साथ हाथ जोड़िए या मेरे बोलने के बाद बोलिएगा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तिसरणगमनं सम्पन्नं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं चोरी से विरत रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
मैं झूठ से विरत रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं नशीले पदार्थ, पक्की हो या कच्ची शराब का सेवन से विरत रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं विकाल भोजन से विरत रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। नच गीतवादित विशुकदर्शनमाला गन्धविलेपन धारण मंडन विभूषणट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं नाच गान, सुगंधित लेप आदि सभी अलंकृत वस्तुओं का सेवन न करने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। उच्चाशयना महाशयना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं ऊंचे और बड़े आसन का सेवन न करने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। साधु साधु साधु। श्रद्धावान धम्म मित्रों, इसी तरह से संकल्पित होकर के एक के बाद एक सील का संकल्प लेना है। संकल्प लेंगे, अधिष्ठान लेंगे, तभी यह सभी शील सदाचार को बहुत ही शांतिपूर्ण और सुखपूर्ण इसका पालन कर पाएंगे। हमारा मन का स्वभाव है, हमारा वर्षों का जो भी किया हुआ कर्म है उसके अनुसार हम चलते आ रहे हैं। हमारा शरीर का हाव भाव सब हमारे जो पहले का प्रैक्टिस है उसके अनुसार बन चुका है। इसीलिए अब ध्यान में आगे बढ़ना है, प्रज्ञावान व्यक्ति बनना है तो शील सदाचार का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। यह सुनने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन इसका धीरे धीरे अनुपालन करते करते बहुत ही शांति, बहुत ही सरल मार्ग आपको दिखाई देगा, समझ में आएगा। अब ध्यान साधना करने में हम लोग बहुत ही असमर्थ होते हैं और बहुत कुछ प्राप्ति के बाद भी हम लोग दुखी रहते हैं। तो इन सब का कारण शील भी हो सकता है, शील सदाचार भी हो सकता है। शील सदाचार का शुद्ध रूप से ना पालन कर पाने के कारण ऐसा हो सकता है। सभी साधक को संभव नहीं है कि सफ़ेद वस्त्र पहन के विहार में आज पूरा दिन बिताए या कई दिनों तक ऐसा ही जीवन यापन करे। आप सभी घर में रहते हैं या गृहस्थी है, तो आज अष्टशील लेने के बाद सबसे मिले, सभी अपना काम करें, जहाँ जाना हो जाइए, लेकिन होश पूर्वक आज जीवन यापन करें। आपसे किसी का हत्या ना हो, कोई अशब्द ना निकले, झूठ ना निकले। ऐसा मन में विचार भी आए तो तुरंत आप विपस्सना या सतर्कता, होश के माध्यम से इसको जांचे, परखे, टटोले कि ये तो उचित नहीं है, आज तो उपोषित है, पूर्णिमा का दिन है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तुरंत सतर्क होकर के वहीं पे एक दृष्टा के भांति इन सभी विचारों को, परिवर्तनों को जांचे, परखे और प्रज्ञावान पुरुष के भांति इस पर काबू पाए, इस पर विजय पाए। झूठ नहीं बोलना है, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। और विकाल भोजन
नहीं करना है, भूलवश भी हो गया तो फिर भी एक पालन करने का प्रयास करिए। बहुत सारे लोग नए होंगे, धीरे धीरे इसका अनुपालन करते करते आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कम भोजन करने से या सही मात्रा में भोजन करके भी जीवन यापन कर सकते हैं। फिर अगला है जो भी हम लोग लेपन लगाते हैं अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, महंगे महंगे सोने चांदी के और मणि हम लोग धारण करते हैं, इन सब का धारण भी मत करिए, क्योंकि आज के दिन में कहीं खो गया, किसी ने चुरा लिया तो हम लड़ने लग जाएंगे, अपशब्द कहने लग जाएंगे। इसीलिए भी इन सभी वस्तुओं का त्याग करिए। फिर ऊंचे और बड़े आसन, जो बहुत बड़े बड़े हो, बहुत ऊंचे हो, लग्जरियस जो भी लाइफ स्टाइल है, उन सब को थोड़ा सा आज कम करिए। ये सभी संकल्प लेने वाले शील सदाचार है, रूल और रेगुलेशन है, ये सभी हमारे लिए है, हमारे मन के स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए, अपने आप को हल्का सुगति की ओर ले जाने के लिए है। इनका अनुपालन करके देखिए इससे क्या लाभ होता है, कितना ये सुंदर मार्ग है। इसका अनुपालन करते 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 एक दिन, महीना में एक बार, हफ्ते में एक बार, या पूर्णिमा में या अमावस्या में या अष्टमी में इसका अनुपालन करते 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 आप बहुत ही सुख और शांति व्यक्ति बनेंगे। ध्यान धर्म में आप आगे बढ़ रहे हैं, धर्म की ओर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सुख और शांतिपूर्ण व्यक्ति बनना पड़ेगा। तो इसके लिए ही यह शील सदाचार बताया गया है। शील का पालन करिए, समाधि का अभ्यास करिए और प्रज्ञावान पुरुष के भांति इस संसार में जीवन यापन करके अंत में अरहत की प्राप्ति कर, सोवान सगदगामी अनागामी अरहत की प्राप्ति कर निर्वाण के प्राप्ति करने में सक्षम हो जाए। तो आप सभी आज दिन भर शील सदाचार का पालन करिए। जो भी समस्या होगा कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। मेरे साथ धर्म की ओर, ध्यान की ओर आगे बढ़िए। सब्बीतियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।